श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में निर्णय लेने के लिए मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखना आवश्यक है और इसके लिए सबसे पहला कदम है क्रोध पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए क्रोध वह अग्नि है जो मनुष्य को भीतर से जला देती है। यह न केवल अपने लिए हानिकारक होता है बल्कि यह हमारे संबंधों को, निर्णयों को और जीवन के उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो सामने वाले के दिल को चीर देते हैं। यही शब्द फिर रिश्तों को तोड़ देते हैं और आत्मग्लानि को जन्म देते हैं। गुस्से में व्यक्ति केवल सामने वाले को नहीं, स्वयं को भी दुखी करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब क्रोध इतना हानिकारक है तो इसे शांत कैसे किया जाए। इसका समाधान भी श्री कृष्ण ने हमें दिया है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके और आत्मा से जुड़कर। और आज की कथा में हम इसी बात को समझने के लिए आपको एक प्रेरक कथा के माध्यम से बताते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। वह किसी भी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती थी और क्रोध में वह यह भी नहीं देखती थी कि सामने कौन है, छोटा है या बड़ा। वह जो भी मन में आता था वही बोल देती थी, चाहे वो किसी को कितना भी कष्ट क्यों ना दे। इस वजह से उसका परिवार और आसपास के लोग उससे बहुत परेशान रहने लगे थे। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वह अपने किए पर बहुत पछताती थी। उसे लगता था कि काश वो अपने गुस्से को काबू कर पाती। उसने कई बार कोशिश भी की पर हर बार असफल ही रही। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। उसी नगर में एक दिन एक ज्ञानी संत पधारे। महिला ने जाकर संत को अपनी समस्या सुनाई और उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, महाराज, मैं अपने गुस्से के कारण हर किसी को दुख देती हूँ। कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। संत ने उसे ध्यान से सुना और उसे एक छोटी सी कांच की बोतल देते हुए बोले, इसमें एक विशेष औषधि है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस दवा की कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लेना और जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए उसे निगलना मत। महिला ने उनकी आज्ञा का पालन किया और हर बार जब उसे गुस्सा आता तो वो उस दवा को मुंह में रख लेती और शांत हो जाती। कुछ ही दिनों में उसमें बहुत बदलाव दिखने लगा। एक सप्ताह बाद वह महिला बहुत प्रसन्न होकर संत के पास पहुंची और बोली, महाराज, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया। मैं अब बहुत शांति महसूस करती हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, वो कोई औषधि नहीं थी, बस सामान्य जल था। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी औषधि थी। जब तुम बोलती नहीं थी तो किसी को आहत नहीं करती थी और तुम्हारा गुस्सा भी खुद ब खुद ठंडा हो जाता था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना हर बार कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हम अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं। अब हम आपको एक और प्रेरक प्रसंग बताते हैं जो दृष्टिकोण यानी नजरिए से जुड़ा है। प्राचीन काल में एक गरीब शराबी का परिवार था जिसमें उसके 2 बेटे थे। मां का देहांत पहले ही हो चुका था। दोनों बच्चे अपने पिता की आदतों से बहुत दुखी रहते थे। जब वे बड़े हुए तो पिता की मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा पिता की ही राह पर चल पड़ा, नशे में डूबा रहता और काम से जी चुराता, जबकि छोटा बेटा मेहनत से पढ़ाई करता गया और आगे चलकर समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि एक ही घर के 2 बच्चे, एक जैसा माहौल, लेकिन 2 बिल्कुल विपरीत रास्ते। किसी दिन किसी ने बड़े बेटे से पूछा, तुमने अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर लिया? उसने जवाब दिया, मेरे पिता शराबी थे, हमेशा मारपीट करते थे, मैंने वही देखा तो वही बन गया। फिर लोगों ने छोटे बेटे से पूछा, तुम इतने सफल कैसे बन गए? उस युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पिता शराबी थे, इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे और दूसरों को गर्व हो। इसलिए मैं पढ़ा, मेहनत की और आज मैं एक सफल इंसान हूं। दोस्तों, हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। अगर हम हालात को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे बल्कि जीवन में अच्छे परिणाम भी पाएंगे। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो लोगों का भी अच्छा ही होगा। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाते हैं
यही ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच का असर हमारे रिश्तों, काम और व्यवहार पर भी पड़ता है, जिससे हमारे आसपास का वातावरण भी बेहतर होता है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे लोग हर चीज में कमी तलाशते हैं, जिससे न तो वे खुश रह पाते हैं और न ही दूसरों को खुश रख पाते हैं। नकारात्मक सोच एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपके जीवन की खुशियां छीन लेता है। अगर वे दूसरों की गलतियों से सीख लेकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेंगे। दूसरों की गलतियों को देखकर खुद में सुधार लाना एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है। अगर हम अनुभवों से सीखकर आगे बढ़े तो जीवन में कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता का तीसरा उपदेश है मन को नियंत्रित करना। यह जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि मन ही हमारी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहारों का मूल स्रोत है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मन को वश में कर लेता है वह इस संसार की हर परिस्थिति को जीत सकता है। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश में हम मन को नियंत्रित करने की बात करते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि मन बहुत चंचल होता है, लेकिन यदि हम उसे साध लें तो वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यह आत्म अनुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। कहा जाता है कि क्योंकि मन चंचल होता है, लेकिन यह हमारे नियंत्रण में होता है, और यह हमारी अद्वितीय शक्ति है जिसके उचित उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मन एक रथ के घोड़े की तरह है। यदि लगाम आपके हाथ में है तो वह आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, अन्यथा वह आपको गड्ढों में गिरा सकता है। अतः आत्मनियंत्रण बेहद आवश्यक है। आपका मन आपके जीवन में अच्छाई पैदा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाता है। मन यदि ठीक दिशा में लगाया जाए तो यह आपको संतोष, सुख और सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन यदि यह भटक जाए तो दुख और असंतोष का कारण बन जाता है। आपका मन एक विनाशकारी शक्ति भी हो सकता है। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते तो वही मन जो आपको ऊपर उठा सकता था वही आपको नीचे गिरा देता है। यह दो धारी तलवार की तरह है जिसे समझदारी से चलाना पड़ता है। इंसान सोचता है कि अगर वो अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहेगा तो वो हमें आने वाली हर मुश्किल और परेशानी से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अत्यधिक विचार करना कभी कभी समाधान से ज्यादा समस्या पैदा करता है। चिंतन और चिंता में फर्क समझना जरूरी है। हम अपनी जिंदगी का काफी वक्त सोचने और चिंता करने में ही निकाल देते हैं। इस कारण हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझ जाते हैं। इससे हमारा आज भी बर्बाद होता है और कल भी अधूरा रह जाता है। क्या आप कौवे हैं? क्या आप एक मेंढक से कह सकते हैं कि वो बांग ना दे, या फिर आप एक मेंढक से कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ना कूदे? यह उदाहरण समझाता है कि हम किसी की प्रकृति को नहीं बदल सकते। जैसे कौवा कांव कांव करता है, मेंढक कूदता है, वैसे ही मन की भी एक प्रवृत्ति है। हमारे मन की हालत भी कुछ ऐसी ही है। मन बार बार उथल पुथल करता है, बगैर किसी स्पष्ट कारण के भी कभी चिंता करता है, कभी दुखी हो जाता है। ऐसे में उसे शांत करना अत्यावश्यक हो जाता है। जिंदगी में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उसी पर लगा रहता है। मन अतीत की बातों में अटका रहता है या भविष्य की कल्पनाएं करता है, पर वर्तमान में ठहरना भूल जाता है। वो बांध क्यों देने लगता है? मेरा मतलब है, चिंता करना और परेशान होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मन में परेशानी की लपटें उठने लगती हैं। थोड़ी बहुत चिंता स्वाभाविक है, पर जब यह हद से बढ़ जाती है तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ चिंता करने के लिए ही जीते हैं। उनकी दिनचर्या चिंता से शुरू होती है और उसी पर खत्म हो जाती है, जैसे उनकी जिंदगी का उद्देश्य ही यही हो। सारी परेशानियां, दर्द और दुविधाएं अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। मन कल्पना करता है, फिर उन कल्पनाओं को सच मान लेता है और फिर उन्हीं से डरता है। ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। असली जीवन में शायद उतनी परेशानी नहीं होती जितनी हम अपने विचारों में बना लेते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम करना होगा। मन को दिशा देना जरूरी है। सकारात्मक कार्य, ध्यान और आत्मचिंतन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे तो मैं ये कर सकता हूँ। मैं आपको एक सरल और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ जो आपको यह समझने में मदद करेगी। आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ।
एक सेठ के पास बहुत धन था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, आलीशान घर, नौकर चाकर, सम्मान, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन रहता था। एक दिन किसी ने बताया कि एक नगर में एक संत रहते हैं। वे लोगों को ऐसी सिद्ध देते हैं जिससे वे मनचाही चीज पा सकते हैं। सेठ के मन में उम्मीद जगी कि शायद वही संत उसकी बेचैनी का हल बता सकें। सेठ जाता है। वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास धन बहुत है, लेकिन मन में शांति नहीं है। उसने नम्रता से निवेदन किया, हे महाराज, मेरी दौलत से मेरा जीवन भरा है, लेकिन मन खाली है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करता हूं वैसा करो, चुपचाप उनकी ओर देखते रहो, इससे तुम्हें मन में शांति मिलने की युक्ति मिल जाएगी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को समझना है तो पहले खुद को अनुशासन देना सीखो। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में अपने अंदर बैठाया और स्वयं झोपड़ी में चले गए। सेठ को चुपचाप बैठने के लिए कहा गया। यह उसकी पहली परीक्षा थी। सेठ गर्मी से व्याकुल हो गया, लेकिन चुप रहा। उसने मन में सोचा, शायद यही साधना का पहला चरण है। दूसरे दिन साधु ने उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया और तरह तरह के व्यंजन खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। अब उसकी परीक्षा और कठिन हो गई। फिर भी उसने संत के वचन पर विश्वास रखा। तीसरे दिन सेठ को गुस्सा आ गया। उसका धैर्य टूट गया। अंततः वह बोले बिना न रह सका। इस पर सेठ बोला, महाराज, मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहां आया था, लेकिन मुझे यहां सिर्फ निराशा ही मिली। उसने कहा, मैंने तो सुना था आप मन को शांत करते हैं, लेकिन आपने तो मेरा मन और बेचैन कर दिया। इसके जवाब में आरसे ने कहा, मैंने तुम्हें शांति की युक्ति बताई थी। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो था तुम्हारा उत्तर मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि स्वयं के प्रयास से मिलती है। यह उपदेश गीता में भी दोहराया गया है। आत्मा की शांति कोई दूसरा नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें मन की शांति देने वाले काम करने होंगे। संत ने समझाया, तुम्हारे मन की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में है। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और उसने आशय से आशीर्वाद मांगा। अब उसे समझ आ गया था कि शांति कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर है। मित्रों, मन को शांत करने के लिए तुम्हें क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जिस दिन मन से गुस्सा और द्वेष हटेगा, उसी दिन प्रेम और शांति प्रवेश करेंगे। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहला काम है खुद को पहचानना। यही आत्मज्ञान है। खुद को जानो, फिर तुम सारा संसार जान सकते हो। खुद को पहचान कर आप जीवन में जरूर सफल हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, उसके लिए कोई भी राह कठिन नहीं रहती। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो खुद को पहचानने का मतलब यह है कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच आने वाली बाधाओं को समझना सफलता का पहला पायदान है। आत्मनिरीक्षण। खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले खुद से बात करनी होगी। हर रोज कुछ पल खुद के साथ बिताओ। खुद से सवाल पूछो। हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। अगर इंसान दूसरों को जानने के पीछे भागने के बजाय अपना पूरा ध्यान, ऊर्जा और समय स्वयं की आत्मा को पहचानने में लगाए, तो वह संसार में ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकता है जिनका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होगा। जब मनुष्य अपने भीतर की ताकतों को जगाता है, तो वह उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जहां तक सामान्य व्यक्ति की कल्पना भी नहीं पहुंचती। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने अंदर की शक्ति और प्रतिभा को पहचाने। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त न कर लो। यही आत्मबोध का मार्ग है। यही सफलता की असली कुंजी है। भागवत गीता का 5वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य स्वयं के निर्माण में है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ और कीमती है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस बहुमूल्य जीवन को केवल बाहरी सुंदरता और भौतिक सुखों की खोज में व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने शरीर की सजावट और देखभाल में तो समय लगाते हैं, लेकिन उस शरीर में विराजमान आत्मा और परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। जब तक हम अंदर से मजबूत और निर्मल नहीं होंगे, तब तक बाहरी चमक का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें यह समझना होगा कि खुद का निर्माण केवल शरीर से नहीं, बल्कि विचारों, सोच, आत्मा, भावना और कर्मों से होता है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएंगे, तभी हम स्वयं को एक सुंदर व्यक्तित्व के रूप में ढाल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मंदिर की सफाई जरूरी होती है, वैसे ही आत्मा के मंदिर को भी स्वच्छ और पवित्र बनाना हमारा कर्तव्य है।
यह तभी संभव है जब हम स्वयं के दोषों को दूर करके अपने गुणों को विकसित करें और आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़े। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है और उसकी दिव्यता हमारे अंदर पहले से मौजूद है। बस जरूरत है उसे पहचानने, जगाने और सही दिशा में प्रयत्न करने की। यही आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। हमें चाहिए कि हम स्वयं के साथ साथ अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण हेतु भी जागरूक रहें और हर कर्म में एक जागरूक, सजग और सकारात्मक भावना रखें। जब हम अपने निर्माण पर ध्यान देंगे तब हम दुनिया को भी बेहतर बना सकेंगे। भागवत गीता के 6ठे उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को समझाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम बिना स्वार्थ और अपेक्षा के कर्म करते हैं तो उसका फल अपने आप अच्छा होता है। फल की चिंता करने से मन अशांत होता है और हमारा ध्यान अपने कर्तव्य से हट जाता है। इससे न तो काम ठीक से हो पाता है और न ही परिणाम सुखद होता है। इसीलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखना चाहिए। फल तो समय और भाग्य पर निर्भर है, लेकिन कर्म हमारी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति फल के मोह में फंस जाता है वह अपने मार्ग से भटक जाता है। अगर हम परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे तो चिंता हमें जकड़ लेगी और हम अपनी पूरी शक्ति, सामर्थ्य और सृजनशीलता खो बैठेंगे। लेकिन अगर हम पूरे समर्पण के साथ कर्म करेंगे तो हर चुनौती आसान लगने लगेंगी। इसीलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का मार्ग ही मोक्ष और सुख की ओर ले जाता है। अपने कर्म में ईमानदारी, निष्ठा और पूरी ऊर्जा झोंक दो। फल की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का मर्म है। हमें अपने कर्म से दुनिया को सुंदर बनाना है और सबसे पहले अपने भीतर की दुनिया को शुद्ध करना है। जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक हम दुनिया को भी नहीं समझ सकते। इसलिए खुद को जानो, कर्म करो और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वह दूसरों को जानने, समझने और प्रभावित करने में लग जाते हैं और खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं तो उसमें संपूर्ण निष्ठा, लगन और आत्मविश्वास होना चाहिए। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें समर्पण और दृढ़ निश्चय भी आवश्यक है। ऐसा करने से ही जीवन की सफलता सुनिश्चित होती है। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से यह बात समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता था। एक बार जब वह अपने राज्य के भ्रमण पर निकला तो चलते चलते उसके सुंदर रेशमी कुत्ते का एक बटन अचानक टूट गया। ये छोटी सी घटना उसके लिए बड़ी बन गई क्योंकि वह हर छोटी चीज को भी गंभीरता से लेता था। राजा ने तुरंत अपने प्रमुख मंत्री को बुलाया और कहा, गांव में किसी अनुभवी और भरोसेमंद दर्जी को खोजो जो इस बटन को ठीक कर सके। मंत्री तुरंत गांव की ओर चल पड़ा और दर्जनों लोगों से पूछताछ की। आखिरकार उसे एक ईमानदार और मेहनती दर्जी मिला जो एक छोटी सी दुकान में काम करता था और सादगीपूर्ण जीवन जीता था। मंत्री ने तुरंत उसे राजा के पास बुलाया। राजा ने बड़े ही सौम्य स्वर में पूछा, क्या तुम मेरे कुत्ते का बटन ठीक कर सकते हो? दर्जी ने नम्रता से कहा, महाराज, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। यह कार्य तो बहुत साधारण है। फिर वह अपने झोले से सुई धागा निकाला और कुशलता से बटन सिल दिया। राजा उसकी सादगी और कुशलता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा, बताओ, तुम्हारी इस मेहनत का क्या मूल्य है? दर्जी ने सिर झुकाकर कहा, राजन, यह बहुत ही छोटा काम है। इसके लिए मैं कोई धन नहीं ले सकता। परंतु राजा ने जोर देकर कहा, नहीं, तुम्हारा कर्म बहुत मूल्यवान है। मैं इसका उचित सम्मान देना चाहता हूं। दर्जी सोच में पड़ गया और अंततः बोला, जो आपकी इच्छा हो।